वेरी गुड इवनिंग गाइज। मैं श्याम आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम ट्रेडर्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइज एक और लर्निंग पर्पज से बनाई हुई इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्लड पाथ, व्हाट इज दिस ब्लड पाथ, क्या होता है ये। ठीक है, कहीं कुछ लोगों की मैसेज आई कि सर इसके ऊपर एक वीडियो क्रिएट करो, इसलिए आज ये वीडियो क्रिएट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये ब्लड पाथ क्या होता है एंड हम इसको फाइंड कैसे कर सकते हैं। देखो, हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या होता है एंड नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा कि हम जब भी अगर ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है मार्केट में तो हम उसमें प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस व्हाट इज दिस ब्लड पाथ, क्या होता है ब्लड पाथ, चलिए जानते हैं। गाइस देखो, कभी भी मार्केट में जब जब कभी भी मार्केट में अगर टू पक्ष के जैसे बुल्स एंड बियर्स दोनों की अगर लड़ाई होती है ना, फाइट होती है, उस टाइम में देखो बुथ साइड की लड़ाई होती है, सब आपका सपोर्ट एंड रेजिडेंस दोनों स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो उस टाइम में मार्केट क्या करता है, कंसोलिडेशन करता है। ठीक है, मतलब बुल्स एंड बियर्स दोनों की फाइट चल रही है मार्केट में एंड उस टाइम में मार्केट क्या करता है, कंसोलिडेशन करता रहता है। एंड गाइज इनमें से जब अगर बुल्स देखो, यहाँ पर बुल्स ने फाइट कैसे होती है गाइज कि देखो एक साइड में हो गया आपका पुट पुट सेलर एंड एक साइड में हो गए कोल सेलर। ठीक है, तो कोल सेलर जब कभी भी कोल को सेल करते हैं तो मार्केट किस साइड जाता है, डाउन साइड जाता है। ठीक है, एंड जब कभी भी पुट सेलर पुट को सेल करते हैं उस टाइम में मार्केट अप साइड जाता है। इट मीन्स देखो, जब कभी भी अगर ऑप्शन सेलर पुट को सेल करता है ना, तो वो उसका सीधा मतलब ये होता है कि वो मार्केट को अप साइड में धकेल रहा है। एंड जब कभी ऑप्शन सेलर कॉल को सेल करता है, कॉल वाली स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम को, तो उसका मतलब है कि वो मार्केट को डाउन साइड में धकेल रहा है। ठीक है, डाउन साइड में पुश कर रहा है। सिंपली यहाँ पर देखो, मार्केट में कॉल एंड पुट सेलर्स की फाइट चलती रहती है, बुल एंड बियर्स। ठीक है, इनमें फाइट चलती है एंड इनमें से जब देखो ये हो गए बियर्स आपके। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, ये हो गए आपके बियर्स गाइज। फाइट चल रही है आपकी बुल्स एंड बियर्स में। ठीक है, यहाँ पर देखो बुल्स का मानना हो, इनका मतलब है फाइट इनकी, इनका वह फाइट का वजह है कि ये मार्केट को अप साइड में पुश करना चाह रहे हैं एंड इनका मतलब है ये मार्केट को डाउन साइड में पुश करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसका आप देखो मार्केट में क्या असर पड़ता है, मार्केट कंसोलिडेशन रहता है। यहाँ पर देखो आप, मार्केट ओपनिंग देता है, ओपनिंग के दौरान दोनों में फाइट चली थी बिकॉज मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, तो यहाँ पर जो बुल्स थे वो थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, यहाँ पर फाइट चलती है आराम से, काफ़ी देर फाइट चलती है एंड एक मोमेंटम आता है गाइस। जस्ट ए सेकंड गाइस, देखो यहाँ पर इनमें काफ़ी देर फाइट चली। ठीक है, एंड में कौन जीते यहाँ पर, जो कोल सेलर्स थे। इट मीन्स कि कोल सेलर्स मतलब बियर्स। ठीक है, उनकी यहाँ पर जीत हो गई। देन मार्केट देखो, इस ये वाला जो सिनेरियो क्रिएट होता है ना, उस इसको एंड इसके बाद में जो मोमेंटम आता है, ये क्रिएट होने को हम बोलते हैं ब्लड बाथ सिचुएशन। बिकॉज जब भी ये क्रिएट होता है एंड एक एक बाजू वाला, एक देखो यहाँ पर हो गए बियर्स एंड हो गए बुल्स। ठीक है, दोनों पक्ष में से अगर एक पक्ष से जब भी हारता है ना, तो उस टाइम में बड़ा मोमेंटम आता है एंड जब बड़ा मोमेंटम आता है तो दोनों पक्ष में से एक पक्ष हारता है तो उसको बोलते हैं, दोनों में फाइट चलती है, उस फाइट को बोलते हैं ब्लड बाथ। ठीक है, ये हमेशा डाउन साइड में, ये रैली आपको हमेशा डाउन साइड में दिखती है बिकॉज ब्लड बाथ ये सिचुएशन हमेशा क्रिएट होती है बिकॉज मैनिपुलेशन। यहाँ पर बिकॉज जब भी आपको पैनिकनेस, मार्केट में पैनिकनेस दिखता है, जब भी मार्केट कंसोलिडेशन करता है, हाई पर रहता है एंड वहाँ पर कंसोलिडेशन करता है तो एक पैनिकनेस आती है मार्केट में, मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, तो उस टाइम में मार्केट एक हैवी फॉल देता है, उस सिनेरियोज को हम बोलते हैं ब्लड पाथ सिचुएशन। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि कैसे क्रिएट होता है एंड हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए गाइस, इसके लिए हमें ऑप्शन चेन ओपन करनी होगी। ठीक है, चलिए करते हैं। गाइस हमने फेयर्स की ऑप्शन चेन ओपन की। ठीक है गाइस, देखो ब्लड बाथ वाली सिचुएशन को, सिनेरियोज को जब अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए देखो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वॉल्यूम। ठीक है, बोथ साइड का वॉल्यूम, कॉल साइड वॉल्यूम एंड पुट साइड वॉल्यूम। ठीक है, ये आपका कॉल साइड का वॉल्यूम, इट मीन्स कि जो वॉल्यूम है ये बाई कर रखा है किस बायर्स का होता है। ठीक है, जो बायर्स की बाई करते हैं वो यहाँ पर वॉल्यूम में ऐड होता है। ठीक है, एंड जो पुट बाई किया है यहाँ पर वो आपका पुट साइड की वॉल्यूम में ऐड हो जाता है। ठीक है, एंड ये ओ आई होती है। ओ आई बेसिकली देखो, जिस कॉल साइड की ओ आई का मतलब होता है कि मार्केट को डाउन साइड में पुश करना।
ठीक है। एंड पुट साइड की ओ आई का मतलब होता है मार्केट को अप साइड में पुश करना, ठीक है। यहाँ पर देखो सिंपली ब्लड पाथ की सिनेरियोज को अगर हमें फाइंड करना होता है तो उस टाइम में देखो सिंपली सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है वॉल्यूम का, ठीक है। यहाँ पर देखो अभी आप मार्केट का क्लोजिंग है अभी 22,957 पर, ठीक है। यहाँ पर देखो 23,हज़ार का लेवल है एंड 22,950 का लेवल। यहाँ देखो जो पुट बायर्स है, ठीक है, पुट बायर्स पुट साइड का वॉल्यूम है वो है 10.78 करोड़ 23,000 के लेवल पर, एंड 22,950 के लेवल पर है 5 करोड़ 5.01 करोड़, ठीक है। एंड यहाँ पर 22,900 पर हो गया 6.93 करोड़, ठीक है। अब यहाँ पर ओ आई देखो आप, ओ आई हो गया आपकी 67 करोड़, सॉरी 67.32 लाख, 17 लाख 36 लाख, ठीक है। यहाँ पर आप कॉल साइड का देख लो, ओ आई कोई 64 13 लाख 21 लाख, ठीक है। एंड वॉल्यूम देखो आप 12 करोड़ 4 करोड़ 3.80 करोड़, ठीक है। अब गाइस जो ये वॉल्यूम है, ये जो आई वी है ना, ओ आई ओपन इंटरेस्ट, पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट है, इसका मतलब है मार्केट को अप साइड में भेजना, ठीक है। कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट है, इसका मतलब है कि मार्केट को डाउन साइड में पुश करना। ये जो कॉल बायर्स है इनका डायरेक्ट मतलब है कि मार्केट को अप साइड में पुश करना, पुट बायर्स का मतलब है कि मार्केट को डाउन साइड में पुश करना, ठीक है। अब यहाँ देखो गाइस सिंपली आपको बता दूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो 23,000 के लेवल पर जो स्टार्टिंग में ओप का ये है क्या है 10.78 करोड़ वॉल्यूम, एंड जो कॉल साइड की वॉल्यूम है वो है कि 12.15 करोड़, ठीक है। यहाँ से बेसिकली आपका जो वॉल्यूम है इंट्राडे में, जब कभी भी मार्केट में मोमेंटम आता है ना, इंट्राडे मार्केट रन होता है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड आपका जो ओ आई है वो अधिकतर वर्क करता है स्पेशली एक्सपायरी के दिन, एंड जैसे कि आपका अभी निफ्टी का एक्सपायरी है आने वाला है, ठीक है। तो अभी जो निफ्टी की ये जो ओ आई है ये उतना वर्क नहीं करती है, ठीक है। अभी मंडे को जो मार्केट ओपन होगा, मंडे को मार्केट में कौन सी चीज़ वर्क करती है, वॉल्यूम। इंट्राडे मार्केट में हमेशा वॉल्यूम अधिक महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अधिक ज़्यादा ज़रूरत वॉल्यूम की रहती है, इंपॉर्टेंट वॉल्यूम रहता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी साइड का हो। अब देखो जो ब्लड बाथ की सिचुएशन का फाइंड करने का तरीका बता रहे हैं उस पर फोकस करना, ठीक है। गाइस यहाँ पर देखो 10.78 करोड़ वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पर 12.15 करोड़, ठीक है। अब देखो सिंपली ब्लड बाथ की सिचुएशन को फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि वॉल्यूम जो इंक्रीज़ हो रहा है वो किस साइड में ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ से देखो 5 करोड़ एंड 6 करोड़ ऑलमोस्ट 7 करोड़ हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर 4 करोड़ एंड ऑलमोस्ट 4 करोड़, ठीक है। अब ये जो 12 करोड़ है इससे ज़्यादा अगर डाउन साइड में ओपन हो रहा है, डाउन साइड में बन रहा है या किस साइड में बन रहा है वो इंपॉर्टेंट रहता है गाइस। आपको ये चीज़ अगर नोटिस करनी है तो ये मॉर्निंग से नोटिस करनी होती है, ठीक है। मॉर्निंग से देखना होता है कि देखो मार्केट में क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम है, ये यहाँ क्रिएट हो जाएगा ओपनिंग में, ओपनिंग टाइम में, मॉर्निंग टाइम में, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा एंड इस साइड का आप देख लो, ये अगर ये देखो जो पुट बायर्स हैं ये अप साइड में बाई करते जाएंगे, बिकॉज मार्केट अगर अप साइड में जाएगा तो स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम वो ऑटोमेटिक डाउन साइड में गिरता जाएगा, तो फिर जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता जाएगा अप साइड में, ठीक है। अगर ये अप साइड में इंक्रीज होता है तो कॉल बायर्स अगर किसी ने 23,000 की कॉल बाई की, मार्केट 23,050 पे गया तो वो इसको एग्जिट कर देगा, एंड दूसरे आएंगे जो 23,050 की बाई कर लेंगे, फिर कोई और आएगा जो 23,100 की बाई कर लेगा। इस तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है। एंड पुट इंपॉर्टेंट होता है वॉल्यूम किस साइड में इंक्रीज हो रहा है। देखो जब अगर मॉर्निंग देखो ओपनिंग के बाद में ये 10.10 करोड़ है, यहाँ पर 11 करोड़, ठीक है। अगर इसके बाद में ज़्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर है ऑलमोस्ट 7 करोड़, इस साइड का देखो 12 करोड़ है, अब इसके बाद में जो हाईएस्ट वॉल्यूम है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो जो फाइट चल रही है वो किन के बीच में चल रही है, इन अभी इसी स्ट्राइक प्राइस पर। देखो अगर ये वाले लोग जो पुट कॉल बायर्स हैं, अगर ये यहाँ पर इंक्रीज़ होता है या यहाँ पर इंक्रीज़ होता है, जो 5.24 करोड़ है ये 5.30 करोड़ है, इससे ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है, एंड वो अगर 12 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है इस साइड में, तो मार्केट का प्रेशर डाउन साइड में होता है, ठीक है। इट मीन्स कि जो कॉल बायर्स है उनका भी प्रेशर डाउन साइड में क्रिएट हो रहा है, एंड जो देखो वो अधिकतर कब होता है, जब यहाँ पर 11 करोड़ है आपका, ठीक है। ये आपकी 11 करोड़ वॉल्यूम है, इसके बाद में हाईएस्ट है ये 5 एंड ये 7 करोड़, ठीक है। जब ये 7 करोड़ हाईएस्ट होता है तो मार्केट क्या करता है, इसको टैप करने की कोशिश करता है, 22,900 के पास में आने की कोशिश करता है, बिकॉज मार्केट जब 22,900 के देखो मार्केट अभी 23,000 पर है ये मानो, ठीक है। इस जो 23,000 की कॉल साइड के जो प्रीमियम है वो आप ही मान सकते हो 100 रुपीज़ पर है, ठीक है। जब मार्केट
ये लोग ये यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है, लोग पुट बाई करेंगे तो मार्केट डाउन साइड जाएगा, 21,900 तक आएगा। मार्केट जब 21,900 पर आएगा तो ये जो 100 वाला प्रीमियम है ये डाउन आ जाएगा, एंड जो 21,900 का प्रीमियम वो आ जाएगा 100 पर। तो फिर यहाँ पर भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है, यहाँ पर भी होगा। तो उस कंडीशन में जब मार्केट का जो वॉल्यूम है वो अगर एक साथ में बोथ दोनों साइड का वॉल्यूम अगर डाउन साइड में इंक्रीज हो रहा है अधिकतर, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्लड पाथ। बिकॉज इनका प्रेशर भी डाउन में है, इनका प्रेशर भी डाउन में हो जाता है। फिर इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये करता है ओ आई, ये आपकी स्पेशली एक्सपायरी के दिन अधिक महत्वपूर्ण करती है, इस एक्सपायरी के दिन अधिक रोल करती है आपकी ओ आई, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट। तो ये आपको देखो बोथ साइड जब दोनों पक्ष का एक ही साइड में डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो जाता है ना, दोनों पक्ष का जो मोमेंटम एक ही डायरेक्शन में रह जाता है, जोर उनका जो पुश करना मार्केट को, ठीक है, तो उस टाइम में जो मोमेंटम आता है वो एक हैवी मोमेंटम होता है, ठीक है, एंड जो सिचुएशन रहती है उसको बोलते हैं ब्लड पाथ, ठीक है। यहाँ पर देखो सिंपली अगर आप कभी भी ट्रेड करो तो सिचुएशन को अगर फाइंड करना हो, सिंपली आपको मॉर्निंग में फर्स्ट 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, आपको सिंपली देखना है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर हाईएस्ट वॉल्यूम है एंड कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर ये वॉल्यूम यहाँ पर है, अभी ये यहाँ पर है, मंडे को मॉर्निंग में देखो कि ये यहाँ से अप साइड में इंक्रीज हो रहा है या डाउन साइड में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसको देखो फिर ये यहाँ से अप साइड में बढ़ रहा है या डाउन साइड में बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब है कि 10 करोड़ तो ये, ठीक है। अब यहाँ से कौन सी अप साइड में इसको ब्रेक करता है पहले या डाउन साइड में इसको ब्रेक करता है पहले, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर सबसे पहले 11 करोड़ वॉल्यूम होता है या 10 करोड़ वॉल्यूम होता है, वो वाला पॉइंट मैटर करता है, ठीक है, वो वाला प्रेशर। सेम इसी साइड में देख लो, सेम उसी तरीके से जो 12 करोड़ है, कौन सी साइड में सबसे पहले जो वॉल्यूम है वो 10 करोड़ होगा या 12 करोड़ होगा इधर, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होगा। अगर देखो इधर भी अगर मॉर्निंग में देखो ओपनिंग के बाद में 5 मिनट 10 मिनट बाद में अगर इस साइड का जो ये 10 करोड़ वॉल्यूम है उसके बाद में यहाँ पर वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, ये 7 करोड़ है, ये 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, इसने बराबरी कर ली इसकी, ठीक है। देखो यहाँ पर इसके बाद में यहाँ पर हो गया हाईएस्ट, ठीक है, अब दोनों पर 10-10 हो गए कल मार्केट ओपनिंग के बाद में, ठीक है, ये सपोज दैट यहाँ पर भी 10 हो गए, यहाँ पर भी 11 हो गए, ठीक है, सेम यहाँ पर 12 है। अब आपको यहाँ पर फाइंड करना है कि 12 कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, किस साइड में, ये 23,000 से ऊपर होगा या डाउन होगा, वो फाइंड करना है आपको। यहाँ पर हो गया 6 करोड़, ठीक है, 6 हो गया ये मान सकते हो आप, यहाँ हो गया 7 करोड़, तो मार्केट का जो प्रेशर है वो डाउन साइड में आ जाएगा, इस साइड का प्रेशर ऑलरेडी डाउन साइड में है, तो फिर जो मोमेंटम आता है वो डाउन साइड में आता है एंड हेवीली मोमेंटम रहता है अच्छा खासा। तो ये जो ब्लड पाथ मतलब कि वॉल्यूम किस साइड में इंक्रीज हो रहा है अधिकतर, बिकॉज ये अगर डाउन साइड में इंक्रीज होगा तो मार्केट का प्रेशर डाउन है, एंड अगर ये अप साइड में इंक्रीज होगा तो मार्केट का प्रेशर अप साइड में रहता है, ये मार्केट को अप साइड में पुश करते हैं डाउन साइड में, ठीक है, एंड अगर ये भी डाउन साइड में इंक्रीज हो रहा है, इनका जो वॉल्यूम है डाउन साइड में बढ़ता जा रहा है, इनका भी डाउन साइड में बढ़ता जा रहा है, तो वो ब्लड पाथ वाली सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। अब इसको देखो, इसको आप इसमें देख सकते हो, ठीक है, जैसा कि हमने पहले बताया यहाँ पर मार्केट ने ओपनिंग दी, ओपनिंग के दौरान कंसोल्टेशन किया, यहाँ पर एक फाइट चली थी बहुत बियर्स एंड बुल्स के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो बुल्स थे उन्होंने हार मान ली, ठीक है, एंड देन मार्केट ने मोमेंटम डाउन साइड, देन क्या हुआ, यहाँ पर जो लोग थे, ठीक है, यहाँ पर फाइट चली दोनों के बीच में, एंड लास्ट में हार किसने मानी, बुल्स वालों ने हार मान ली, तो मार्केट का जो प्रेशर है वो डाउन साइड में देखो किस तरीके से मोमेंटम आया, कहाँ से 21,500 से मार्केट कहाँ तक आया 21,000 तक, हेवीली मोमेंटम आता है इस उस कंडीशन में फिर, ठीक है। तो इस सिनेरियोज को हम बोलते हैं ब्लड पाथ वाली सिचुएशन। जब कभी भी अगर ऑप्शन चेन में आप क्लियरली देखो वॉल्यूम, देखो ओपन इंटरेस्ट का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ओपन इंटरेस्ट को देखो, आपके ओपन इंटरेस्ट अगर देखो किस साइड में इंक्रीज हो रहा है, वो भी अगर बुक ओपन इंटरेस्ट प्लस वॉल्यूम दोनों का अगर प्रेशर डाउन साइड में है या अप साइड में है, अगर अप साइड में भी रहता है तो अप साइड में भी अच्छा खासा मोमेंटम आता है। अगर देखो वॉल्यूम कॉल साइड का वॉल्यूम एंड पुट साइड का वॉल्यूम भी अगर कॉल साइड में इंक्रीज हो रहा है तो फिर प्रेशर मार्केट का प्रेशर कॉल साइड में अधिकतर हो जाता है, एंड अगर कॉल साइड का वॉल्यूम प्लस पुट साइड का वॉल्यूम अगर डाउन साइड में ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसका प्रेशर मार्केट का प्रेशर फिर डाउन साइड में हो जाता है, ठीक है। एंड डाउन साइड में हमेशा जब भी मार्केट मोमेंटम करता है तो वो ज़्यादा ही करता है, क्यों, क्योंकि देखो मार्केट अगर गिरता है तो एक मैनिपुलेशन एंड प्लस पैनिकनेस, ये मार्केट में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा वो करती है। मार्केट गिर रहा है तो लोग पैनिक रहते हैं, जब कभी भी मार्केट अगर साइडवेज रह रहा है तो उस कंडीशन में मैनिपुलेशन क्रिएट होती है वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर साइडवेज रहता है तो पैनिकनेस क्रिएट होता है, जी कई लोग बाई करके रखे होते हैं तो वो पैनिकनेस मतलब यहाँ पर किसी ने सेल किया, मार्केट यहाँ आया तो फिर वो लोग भी सेल करते हैं तो फिर पैनिकनेस आती है मार्केट में, फॉल आता है वो बढ़कर, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब प्लस लाइक कमेंट शेयर करना। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।